हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी में टिकोन बोर्ड होता है, या तो ये भी कह लो कि हमारा सोर्स पीसीबी होता है। उसमें लेवल शिफ्टर आईसी, स्कैन ड्राइव आईसी या गेट ड्राइव आईसी होती है। उसमें से निकलने वाले सीकेवी सिग्नल्स की कटिंग मेथड क्या है, कैसे करें। तो आज हम सीकेवी की कटिंग मेथड को समझेंगे कि किस तरह से इसको कट किया जाता है और किस तरह से जोड़ा जाता है, क्या कुछ किया जाता है, वो सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो अक्सर आपने देखा है कि हमारे टिकोन बोर्ड में हमारी मेन आईसी जो होती है, जो हमारी टिकोन आईसी होती है, हमारी प्रोसेसर आईसी होती है, उसमें से हमें CPV1, CPV2 और STVP ऐसे कुछ सिग्नल हमें आउटपुट में मिलते हैं। और हमें स्कैन ड्राइव आईसी जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है कि जहाँ पर हमें स्कैन ड्राइव आईसी में उसी सिग्नल को इन करवाया जाता है। अगर हम देख ले कि किसी भी टीवी में अगर हमारा सीकेवी प्रॉब्लम होता है तो या तो डबल इमेज होता है, हमारी सीकेवी लाइन शॉर्ट हो जाए, तो किसी टीवी में हमें हमारे VGH वोल्टेज, VGL वोल्टेज, AVDD वोल्टेज या वीकॉम वोल्टेज हमारे नहीं बन पाते हैं सीकेवी लाइन शॉर्ट होने की वजह से। तो हमें ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। अगर हमारे सीकेवी सिग्नल नहीं मिलते हैं तो हमें डबल इमेज मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि एक तरफ से हमारा FFC केबल है, ये हमारा टिकोन बोर्ड है, ये हमारा LVDS सेक्शन है। मान लीजिए कि FFC केबल ख़राब होने की वजह से अगर हमारा ये सीकेवी सिग्नल नहीं मिलता है या या पैनल में से शॉर्ट हो जाता है सीकेवी सिग्नल, तो हमें या तो डबल इमेज मिलेगा या ब्लैक स्क्रीन मिलेगा। ये दो फॉल्ट ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पिक्चर जंपिंग या फ्लिकरिंग मिल सकता है। तो हमें इस लाइन को कट कैसे करना है, यहाँ पर मैंने लिखा है CKV1, CKVB1, CKV2 और CKVB2। यानी कि अगर हमें हमारा डबल इमेज आता है तो सबसे पहले हमें काम करना होता है ये CKV1 और CKVB1। इसमें मैंने बाजू बाजू में रखा है, किसी में अलग अलग भी हो सकता है। यानी कि ये CKVB1 तीसरे नंबर पर भी हो सकता है। तो तीसरे नंबर पर अगर हमारा CKVB1 है तो हमें तीसरे को काटना है और पहले को काटना है। मगर यहाँ पर दोनों साथ साथ में है तो एक साथ इस जोड़ी को काटना है। हमें क्या करना है, हमें इस जोड़ी को काटना है कि हमारी CKVB1 और CKV1 की एक जोड़ी होती है, उन दोनों को एक ही साथ काटना होता है। अगर हमारा फॉल्ट सोल्व होता है तो ठीक है, वह नहीं तो हमें दूसरी जोड़ी काटनी होती है। यानी कि CKV2, CKVB2 ये काटने से हमारा फॉल्ट सोल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हमें STVP भी काटना पड़ेगा, क्योंकि STVP कभी कभार CKVB2 के साथ भी शॉर्ट हो सकता है। और एक भी
और एक भी हो सकता है कि हमारा CKVB2 कभी कभार VGL के साथ भी शॉर्ट होता है। तो हमें VGL अगर इसके बाजू में हो तो हमें VGL भी कभी कभी उसकी ट्रैक को भी काट कर देखना होता है। तो पहले हमने क्या समझा कि अगर हमारा CKV कोई भी शॉर्टिंग हो तो हमें जोड़ी में काटना है, यानी कि CKV1 और CKVB1 दोनों 1-1। अगर ये जोड़ी से हमारा फॉल्ट निकलता है तो ठीक है, वह नहीं तो नहीं निकलता है तो हमें दूसरी जोड़ी लेनी है CKV2 और CKVB2, ये भी 2-2 है, तो उस जोड़ी को साथ में ही काटना है। अगर हमें मान लीजिए कि ऐसा करने से भी हमारा ये भी काट दिया, हमारा वो भी काट दिया, सब करने से भी अगर हमारा फॉल्ट सोल्व नहीं होता है तो हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर मैंने दिखाया है कि CKV1 और CKVB2 काट दिया हमने, तो दोनों को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद उसको VGL के साथ जोड़ देना है। VGL यानी कि माइनस वोल्ट इसको देना है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो ये दूसरी वाली जोड़ी है, उसको भी हमें जोड़ देना है और VGL वोल्टेज देना है। इतना हो गया। अब तीसरा हमें क्या काम करना है? अगर इस तरह से हमें ये भी देखना है कि VGL दे दिया है फिर भी हमारा फॉल्ट सोल्व नहीं होता है, तो इन दोनों में से VGL को आप कट कर दीजिए। बाद में देखिए कि हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ या नहीं। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, हमें कट करना है जोड़ी में, और STVP और यहाँ पर VOP भी आता है, उसको भी कट करना है। फिर आपको फॉल्ट सोल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें इन दोनों जोड़ियों को शॉर्ट करना है, एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी, उस तरीके से दोनों जोड़ी को शॉर्ट करना है। फिर देखना है हमें कि हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर हमें VGL के साथ इसको कनेक्ट कर देना है, इन दोनों जोड़ियों को, और इस जोड़ी को भी हमें VGL के साथ कनेक्ट कर देना है। पहले एक में करके देखेंगे, बाद में दोनों में करके देखेंगे, बारी बारी करके भी देखेंगे। उसी तरह जंप भी एक में करके देखेंगे, अगर सोल्व नहीं होता है तो दूसरे में भी करके देखेंगे, बारी बारी करके भी देखेंगे। उस कटिंग में भी ऐसा होता है, पहले एक कट करके देखेंगे, फिर दूसरा कट करके देखेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, बारी बारी करके देखेंगे। अब बात ये है कि इतना VGL देने पर भी हमारा अगर फॉल्ट सोल्व नहीं होता है तो हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर आ जाना है कि हमारे जो टिकोन प्रोसेसर जो होती है, वहाँ से जो हमारे ये 3 सिग्नल आउट होते हैं और हमारी ये स्कैन ड्राइव, गेट ड्राइव या लेवल शिफ्टर IC को इन करवाया जाता है। इन तीनों लाइनों को बारी बारी से ओपन करवाते जाइए। पहले CPV1 की ट्रैक को कट कीजिए, फिर देखिए आपका फॉल्ट सोल्व हुआ या नहीं। फिर आप देखिए CPV2 को कट करके देखिए आपका फॉल्ट सोल्व हुआ या नहीं। यानी कि इसको कट करना है तो फिर इसको जोड़ देना है।
फिर इससे भी हमारा नहीं बना तो हमारा HTV पॉइंट को कट करो, इन दोनों को वापस से जोड़ दो, फिर हमारा फॉल्ट सोल्व हुआ या नहीं। और दूसरा एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने किसी टीवी में यूज़ किया है। तो मैं क्या करता हूँ, जब यहाँ से आप अगर हमारा कोई पेयर शॉर्ट है और अगर मान लीजिए कि इतने शॉर्टिंग को कट करने से किसी एक में से हमारा फॉल्ट डबल इमेज चला गया, मगर डबल इमेज चला जाने के बाद भी हमें एक फॉल्ट ये भी मिलता है कि डबल इमेज तो चला जाता है, यानी कि डबल इमेज वाला फॉल्ट रेडी हो जाता है, मगर उसमें लाइनिंग आ जाती है या किसी में फ्लिकरिंग आती है, किसी में जंपिंग आती है। तब जाके हमें इन दोनों को शॉर्ट करना होता है, यानी कि इनको पहले शॉर्ट करके देखो, इससे नहीं होता है तो इनको शॉर्ट करके देखो, शॉर्ट करना होता है। उससे भी नहीं जाता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पहले इनको ग्राउंड के साथ जोड़ता हूँ। तो क्या होता है, यानी कि माइनस ग्राउंड के साथ जोड़ना है। अगर ग्राउंड के साथ बारी बारी से जोड़ने थे, हमारा जंपिंग या कोई लाइनिंग आती है या फ्लिकरिंग होता है, वो चला जाता है तो ठीक है, वह नहीं तो ये ग्राउंड वाला भी हमारा काम नहीं करता है। तब जाके मैं VGL वाला, यानी कि बारी बारी से इसको VGL दे के देखता हूँ कि हमारा फॉल्ट जाता है कि नहीं। और एक टीवी में तो मेरा ऐसा बना कि हमारा VGL देने पर भी हमारा थोड़ा बहुत जंपिंग या फ्लिकरिंग रहा या थोड़ी बहुत लाइनिंगें रही, तो मैंने VGL में एक हमारा थर्मिस्टर आता है किसी सोर्स PCB में, जो उस थर्मिस्टर को ओपन करवाने से यहाँ हमारा माइनस मान लीजिए कि 7 वोल्टेज होता है। अगर वो थर्मिस्टर हटा लीजिए तो हमारे VGL पॉइंट पर माइनस 11 वोल्ट आ जाएंगे या 15 वोल्ट आ जाएंगे। अब उसी माइनस 15 वोल्ट को मैंने जब दिया तब मेरा रेडी हुआ था, जो मैंने एक टीवी इस तरह से रिपेयर किया था। तो यहाँ पर इतनी सारी मेथड होती है कि पहले तो हमें ट्रैक कट करना है, फिर हमें ये आपस में CKV1 और CKVB1 जोड़ना है। बारी बारी से जोड़ते जाइए और देखते जाइए, पहले इसको जोड़िए फिर देखिए, फिर इसका कुछ फ़र्क पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो दूसरा जोड़िए फिर देखिए, फिर इसको ग्राउंड करके देखिए बारी बारी से, फिर नहीं होता है तब जाके ये VGL वोल्टेज -7 दीजिए। अगर -7 देने से भी थोड़ा बहुत रहता है तो हमें थर्मिस्टर जो VGL की लाइन में लगा हुआ होता है उसको निकाल देना होता है, और वहाँ पर थर्मिस्टर निकालने से हमें माइनस वोल्टेज बढ़ जाएंगे और बाद में देने से हमारा फॉल्ट सॉल्व होता है। मगर इससे भी सोल्व नहीं होता है हमारा, तो हमें CPV लाइन, CPV1, CPV2, STV को हमें वहाँ पर कट करना होता है। CKV लाइन से ज़्यादातर फॉल्ट आने वाला इसमें डबल इमेज होता है और ब्लैक स्क्रीन भी होता है, और डबल इमेज के साथ फ्लिकरिंग और जंपिंग भी कभी कभार होता है। तो इस तरह से ये मेथड अलग अलग जगह में अलग अलग काम कर जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो समझाया उसमें LVDS भी हो सकता है और हमारा FFC केबल भी हो सकता है। अगर हमारा FFC केबल है तो उसमें हमें टेपिंग मेथड अपनाना पड़ता है। तो टेपिंग मेथड में भी क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंने कट लगाया है वो कट सिस्टम उसमें नहीं होता है, उसमें टेप लगाया जाता है कि इन दोनों जोड़ियों में टेप लगा के देखो, फिर नहीं होता है तो इन दोनों जोड़ियों में लगा के देखो,
फिर नहीं होता है तो इन दोनों को शॉर्ट करके देखो। यही मेथड होता है। उस टेपिंग मेथड में क्या होता है, एफएफसी केबल होता है उसमें टेपिंग मेथड होती है, और एफएफसी केबल जिसमें नहीं होता है उसमें ये कटिंग मेथड होती है। तो एफएफसी केबल में सिर्फ हमें टेप लगा के इस लाइन को ब्लॉक करना होता है, अलग करना होता है। तो इस हिसाब से यही नियम लागू पड़ेगा हमारे टेपिंग वाले मेथड में भी। तो टेपिंग वाले मेथड में भी हमें सीके हुई लाइन को अलग करना है, कट करना है, जुदा करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।